संत आशाराम जी बापू आश्रम कानपुर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही आश्रम परिसर में गुरु वंदना, गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन, प्रार्थना, जप, संकल्प और सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सत्संग भवन सहित पूरा आश्रम परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। आयोजकों के अनुसार श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए साधना, सेवा और सत्संग में सहभागिता की। इस दौरान आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद की जयंती भी मनाई गई तथा सेवाधारियों ने पत्रिका के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों से श्रद्धालुओं को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं ने संत आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग करते हुए सरकार और न्यायपालिका से इस संबंध में अपील की। जी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके विषय में परिचय देते हुए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत श्री आशाराम बापू जी कानपुर आश्रम में ये त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम अपने जो है संस्कृति को भूल रहे थे कहीं ना कहीं। बापू जी ने ये प्रथा वापस से चलाई गुरु पूर्णिमा वाले, क्योंकि हर इंसान धरती पे बाकी एक भारत ही ऐसा है जो ईश्वर की ओर कुछ दौड़ता है। बाकी सभी का एक ही सिद्धांत है। आप जितने भी यूरोप कंट्री चले जाएं, फॉरेन कंट्री चले जाएं, उनका एक ही सिद्धांत अच्छे से जियो। उनको यही नहीं पता कि मुक्ति भी कुछ होती है और आत्मा क्या होता है। जी, ये थोड़ा बहुत ज्ञान अगर आता है तो भगवत गीता से हमें सुनने में आया, और हकीकत है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो है भगवत गीता का कोई डेली पाठ नहीं करते थे हमारे यहाँ। जब से हम सभी बापू जी के यहाँ जुड़े, दीक्षा ली, तभी उन्होंने ईश्वर का नाम हमें दिया, सुमिरन दिया। तो हम नित्य उनका ध्यान करते हैं ईश्वर का, और ध्यान भजन करते हैं। और हम जानते हैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इशारा बापू जी देते हैं कि आत्मा ही सब सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है, सब मिटने वाला है। और ये सिद्धांत का जैसे ही हम सभी अवलोकन करते हैं, हमारे जीवन में आने वाले दुख मिट्टी हो जाते हैं। आज बहुत भीड़ आई यहाँ पे, करीब 5000 साधक को कानपुर आश्रम में ही आए। ऐसे ही करीब 450 आश्रमों से अधिक बापू जी ने बनाए हैं। ये एक आश्रम जो है प्याऊ है, जो हमारी आत्मा को तृप्ति और भोजन देते हैं। शरीर की तृप्ति ये बाहर की हमारे भोजन, फल, सेब से हो जाता है, पानी से हमारी शांति होती है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर, पैसों की लाइन लगी होती है, उनके यहाँ लोग झूला लेके खड़े होते हैं, साहब मेरा ये काम कर दो, ये मेरा काम कर दो, और ये पीछे से झोले हैं, झोले के अंबार भरे हैं। आप उनके घर में जाके देखिए तो कई अधिकारी, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां भी आपस में लड़ रहे होते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये सत्य है कि नहीं? ये सारा समाज स्वीकार करता है। तो जो शांति विश्रांति हमारे गुरु के चरणों में, ब्रह्मज्ञानी गुरुदेवों के चरणों में कहीं नहीं मिलेगा। और इसी के साथ मैं ऐसे संतों को और भारत की प्रथा को मैं जो बापू जी ने वापस से पुनरुद्धार किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी साथियों की तरफ से, सभी सनातनियों की सभी तरफ से, और सभी भारत की तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से, और साथ ही सारे विश्व की तरफ से। क्यों? क्योंकि बापू जी ने सिखाया, हर तन में मेरा ईश्वर बसा है, किसी की दृष्टि में कोई और नहीं। ये ज्ञान देना बापू जी ने दिया, और बापू जी ने संकल्प उठाया था कि भारत विश्व गुरु पद पे बैठ के रहेगा। इसी के लिए सभी आप सबको साधुवाद।